साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों आज के विशेष रिपोर्ट दिखाएंगे संविदा आउटसोर्सिंग दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के सभी संगठनों से तमाम जो संगठन हैं क्या अपील किए हैं, जो निष्कासित लोग हैं उनके संदर्भ में क्या जानकारी आ रही है। तो निश्चित तौर पे जिस तरह से तमाम संगठन इस समय बने हुए हैं लेकिन आपस में एकजुट न होने के कारण सरकार हमारी शोषण कर रही है, इसको लेकर संविदा आउटसोर्सिंग दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के सभी संघ संगठनों के माननीय नेतृत्वकर्ता से निवेदन है कि आप सभी सरकार के समक्ष केवल संविदा आउटसोर्स निजी सेवा नियमावली और संविदा आयोग बनाए जाने की बात रखें। भारत में नियमित 4 प्रकार की नौकरी होती है। क ख ग घ समूह की 4 ही प्रकार के वेतन होते हैं। केवल प्रदेश भत्ता और केंद्रीय भत्ते आदि में परिवर्तन होता है। वेतन स्केल कैडर होता है, हम सभी जानते हैं। ठीक उसी प्रकार संविदा नियमावली हो, उसे भी 4 प्रकार की ही संविदा नौकरी हो और 4 ही प्रकार का वेतन हो। 4 प्रकार की नौकरी की श्रेणी में 8वीं पास, 12वीं पास, स्नातक तकनीकी विशेष शिक्षा आधारित हो, सेवा नियमावली और संविदा नीति हो, इसी आधार पर वेतन निर्धारण हो। अभी वर्तमान में कोई नियम ही नहीं है भर्ती करने और निकालने का, और ना ही सभी विभागों में मानदेय एक बराबर है। सभी की समस्या अलग अलग प्रकार की है, इसलिए लड़ाई भी अलग अलग तरीके से होती है। समस्या की जड़ आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब बात आती है यह कैसे हो, यह केवल सरकार कर सकती है। सरकार में यह सुझाव पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। उचित माध्यम मात्र एक है, मुख्यमंत्री श्रम मंत्री से एक साथ वार्ता। संविदा आउटसोर्सिंग कर्मियों को यह समझाना होगा कि भारत और विभिन्न प्रदेश में संविदा आउटसोर्स से काम लिया जा रहा है, यह संख्या बढ़ती जा रही है। सरकार को अब एक संविदा आयोग गठित करनी चाहिए और संविदा नीति बनानी चाहिए जिससे नियुक्त से निष्कासित तक के लिए नियमों का पालन हो, एक निश्चित वेतन निर्धारण हो। वर्तमान में जो विभाग चाह रहा हो जो संविदा आउटसोर्सिंग पर रखकर काम ले रहा हो, जब मन हो निकाल दे रहा हो, जब मन रहा हो मानदेय दे रहा हो, बहुत कम मानदेय भी इनको मिल रहा है या कहीं कहीं मिल भी नहीं रहा है। इन कुछ विभागों के मानदेय भुगतान में विलंब इतना है कि कर्मी कर्जदार हो जाते हैं। न्याय पाने के लिए संविदा निजी सेवा नियमावली और संविदा आयोग समय की मांग है। तो साथियों जिस तरह से तमाम ऐसे संविदा कर्मचारी हैं जिनको बहुत न्यूनतम मानदेय शासन द्वारा दिया जाता है, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सहित देश के 5,50,000 साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में लगभग 10 से 12 साल सेवा करने के पश्चात 2,000 न्यूनतम मानदेय इनको मिलता था, लेकिन शासन किसी नीति के तहत ये लोग आज बाहर हैं और लगभग 4 वर्ष योजना के बाद भी इनका मानदेय अभी तक नहीं मिल पाया है। तो ऐसे अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए। तो जितने भी संगठन हैं आज समय की यही मांग है कि सरकार पर दबाव बनाए और अपने न्याय पाने के लिए संविदा निजी सेवा नियमावली और संविदा आयोग इस समय की मांग है। तो हमें प्रयास करके तमाम जो आउटसोर्सिंग संविदा कर्मी और प्लेसमेंट एजेंसी के तहत लोग काम कर रहे हैं, सरकार पर दबाव बनाना चाहिए और सरकार से निवेदन करना चाहिए कि इन संविदा कर्मचारियों के संदर्भ में सरकार एक नीति बनाए जिससे इनका शोषण न हो सके और आने वाले समय में इनका सब कुछ ठीक हो सके। तो साथियों इसी तरह का अपडेट पाएं, हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद, नमस्कार।